ओम शांति। आज 10 दिसंबर 2022 की मुरली में बाबा अनेक रूपों से हमें पुरुषार्थ के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसे लौकिक माता पिता अनेक उदाहरण देते हैं और बच्चों को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ही बाबा कभी हमें अश्व के रूप से सिखाते हैं, कभी एक्टर के रूप से सिखाते हैं, कभी व्यापारी के रूप से सिखाते हैं। तो जैसे बाबा ने कहा कि ये रूहानी अश्व दौड़ है, जिसमें रेस किस चीज़ की है? याद की, पुरुषार्थ की रेस है, जिसमें सभी बच्चे नंबरवार हैं। तो इस रेस में विजेता कौन होगा? तो बाबा ने आधार बताया है कि कोई कोई तो चलते चलते ढीला हो जाता है, गिर पड़ते हैं, चोट लग जाती है, लंगड़े हो पड़ते हैं। और कारण क्या है कि कभी श्रीमत पर चलते हैं, कभी उल्टी मत पर चलते हैं। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं, या फिर मन में संकल्प क्या होता है कि जो मिलना होगा मिल जाएगा, ड्रामानुसार जो होगा वो होगा। फिर कोई घोड़े ऐसे भी हैं जो नाउम्मीद हो जाते हैं कि खुद से ही उम्मीद टूट जाती है। तो क्या कहते हैं, हम ज़्यादा समझना नहीं चाहते हैं, ना हम ज़्यादा समझ सकते हैं, ना हम किसी को समझा सकते हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि सिर्फ बाप को याद करना है। याद करना तो सीखेंगे ना, कि वे भी नहीं। तो बाबा इस तरह से प्रेरित भी करते। अब महारथी कौन होगा? जो बाप से वर्षा लेने के लिए कमर कस के खड़ा है, और वो कोई और नहीं है, हमें ही बनना है। बाबा ने कहा पढ़ाई में अटेंशन देता है, जो निश्चय बुद्धि है, पूरा पुरुषार्थ करता है वर्षा लेने का। तो अपने आप को बार बार कहना है कि मैं महारथी हूँ, जो पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेगा, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखेगा। मैं निश्चय बुद्धि हूँ, मुझे पूरा वर्षा लेना है, रेस में दौड़ते रहना है कि रुकना नहीं है। और जितना हम ऐसा करेंगे उतना ही हमारे अंदर चीज़ें धारण होंगी, कि वो ज्ञान की पॉइंट्स हमारे अंदर धारण होंगी। अब कोई कहे कि हम तो इतना समय से तो दौड़े ही नहीं हैं, तो अब तो हमारा नंबर लास्ट आएगा। लेकिन बाबा ने बताया है कि मार्जिन बहुत है, क्योंकि रिज़ल्ट जब आउट होगा उस समय कितने नंबर होंगे, उस आधार पर हमारा पद डिसाइड होगा। तो इसलिए कोई लास्ट में भी ऐसे तेज़ दौड़ पड़ते हैं जो सबसे आगे चले जाते। तो ऐसे अपने आप को देखना है कि पहले भले ही, कि जैसे दिखाया गया है कि पहले भले ही ढीला ढाला घोड़ा था, लेकिन जल्दी ही हम अपनी स्मृति से स्थिति बनाकर तेज़ दौड़ सकते हैं। जो बाबा ने कहा बहुत अच्छे अच्छे नए बच्चे हैं जो पुरानों से बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, और जितना चाहे हम दौड़ लगा सकते हैं, अभी भी बहुत मार्जिन है। तो अटेंशन देना है, दौड़ रहे हैं तो भी अटेंशन देना है कि कहीं रुक ना जाए, क्योंकि रिज़ल्ट तो लास्ट में आउट होगा और उस समय कम नंबर हो सकते हैं। और अगर रुके हुए हैं तो अभी तेज़ दौड़ना है, क्योंकि अभी भी बहुत मार्जिन है। फिर जैसे बाबा ने पहले अश्वों के द्वारा हमें सिखाया, फिर बाबा ने कहा कईयों पे ग्रहचारी बैठ जाती है। किसी के ऊपर जैसे बृहस्पति की दशा है, किसी के ऊपर फिर राहु की दशा बैठ जाती है, किसी के ऊपर शनि की दशा बैठ जाती है। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं अलग अलग दशाएं बैठ जाती हैं बच्चों के ऊपर। और व्यापारी के रूप से बाबा कहते कभी फ़ायदा होता है, कभी नुकसान हो जाता है, कि कभी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कभी बहुत ढीले, बहुत ऐसे हो जाते हैं, गिरावट की ओर आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने अंत में क्या कहा कि बाप कहते हैं इससे पार होकर तीव्र वेगी बन जाओ, कि अब तक जो हुआ सो हुआ, फुल स्टॉप लगाकर आगे के लिए हम तीव्र वेगी बन जाएं। फिर बाबा ने और प्रेरित किया, क्योंकि वो बाप है तो वो तो रुकता नहीं है। बाबा प्रेरित करते सर्व रूहानी घोड़ों को कि पुरुषार्थ में तेज़ी लानी है, तेज़ दौड़ना है। क्योंकि बाबा कहते किसी का तो पुरुषार्थ सतो प्रधान है, किसी का रजो है, किसी का तमो है, कि उत्तम मध्यम कनिष्ठ है। लेकिन किस स्मृति से हमें आगे बढ़ना है कि हम ये बात जानते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी ऊंच प्रारब्ध बनाएंगे। तो क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए।
फिर अभी अगर अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प ऐसा ही होगा, तो अटेंशन देना है। फिर हम बच्चे ही जानते हैं कि बरोबर जिसको हमने भक्ति में इतना याद किया वो स्वयं बेहद का बाप हमारे सामने है, और वो स्वयं हमें कह रहा है, सिर्फ हमें कह रहा है कि मुझे याद करो। फिर बाबा कहते कि कितने जन्मों से तो पतित ही बने, 84 जन्म लेकर पतित बनते ही आए, तो अब तो क्या करना है, रॉयल बनना है। और किसको देखना है, लक्ष्मी नारायण को देखना है, किसी मनुष्य को नहीं देखना, किसी भाई बहन को नहीं देखना। कैसा बनना है, लक्ष्मी नारायण के जैसा बनना है। और यह संस्कार हमें अभी भरने हैं। ऐसा नहीं है कि सतयुग में जाकर लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, वो संस्कार अभी भरने हैं, क्योंकि इस समय हम ईश्वरीय औलाद कहलाते हैं। तो बाबा को तो इस समय हमें सैंपल दिखाना है, इसलिए बाबा कह रहे हैं मान हमारा इस समय ही है, बलिहारी इस एक जन्म की ही है। तो पुरुषार्थ करना है, अभी दौड़ शुरू करनी है। अगर कहीं रुके हुए हैं तो दौड़ना है। फिर जैसे बाबा ने अलग उदाहरण दिया कि जैसे शूटिंग होती है उसमें एक्टर्स होते हैं, ऐसे ही हम भी कौन है, एक्टर्स हैं। और उस नाटक में जैसे एक्टर का पार्ट मुकर्रर होता है और फिर टाइम आने पर अपने कपड़े बदलकर वो चला जाता है। तो ऐसे ही बाबा भी हमें प्रेरित कर रहे हैं कि अब ड्रामा पूरा होता है, यह कपड़े अथवा तन ये बहुत पुराना हो गया है। सारा कल्प तो देह अभिमानी रहते हैं, इस समय ही एक बार देही अभिमानी बनना है कि वो ड्रेस, ये जो हमने शरीर की ड्रेस या ये कहें शरीर के भान की ड्रेस जो पहनी हुई है, कि बहुत समय से पहनी हुई है, बहुत पुरानी हो गई है और टाइम भी ओवर हो गया है, नाटक पूरा हो गया है। इसलिए बाबा प्रेरित कर रहे हैं कि अब ये ड्रेस चेंज करनी है। चेंज करके पहननी कौन सी है, पवित्रता की ड्रेस पहननी है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं ये पुराना कपड़ा तो छोड़ना है। अर्थ क्या है कि देह का अशुद्ध अहंकार, क्योंकि हम तो यही समझ रहे हैं कंकाल हम ही है। फिर देह अभिमान कि मेरे पास क्या है, शरीर में आते ही हमें जो कुछ भी मिला वो सब क्या है, उसका अभिमान रखना, वो देह अभिमान है। तो बाबा कह रहे हैं दोनों चीज़ें छोड़नी है, नई ड्रेस पहननी है, यानी इस शरीर में रहते आत्मा को पवित्र बनाना है। और अब क्यों करना है ऐसा, हमें ये पवित्रता की ड्रेस क्यों पहननी है? तो बाबा ने कहा इस समय आत्मा अपवित्र हो गई है, और जब संपूर्ण पवित्र होगी तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, तो इसलिए हमें पहननी है। और फिर इसी समय हम आत्मा को पवित्र बना सकते हैं, और कहीं पे और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्वयं को पवित्र बना सकें। इसलिए बाबा कहते हैं यहीं पर करना है। फिर आत्मा पवित्र तो क्या होगा, हम आत्माओं की कर्मातीत अवस्था होगी, पुराना हिसाब किताब चुकता होगा। और मुख्य बात है अब वापस चलना है कि टाइम ओवर हो चुका है, नाटक खत्म हो चुका है, या ये कहें खत्म होने को है। तो अब वो ड्रेस चेंज करके पवित्रता की ड्रेस पहननी है। फिर बाबा ने हमें नशे की भी पॉइंट्स दी हैं कि ये सब बातें हम बच्चों के लिए है, और हम बच्चे आत्माएं ही सुनती हैं। क्या सुनती है कि हम आत्माएं शिव बाबा की संतान हैं। अब इसमें नशा क्या है कि शिव बाबा की संतान होने से क्या, तो वो शिव बाबा कोई साधारण नहीं है, वो एक ही है जो सर्व आत्माओं का सच्चा पिता है, जो परम आत्मा है, परम धाम में रहता है, जो नॉलेजफुल है, जिसका भी ड्रामा में पार्ट है, और जो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूपों से हमारे सामने है। फिर वो ब्लिसफुल है कि आनंद का सागर है, जो हम सर्व आत्माओं पर रहम करता है। तो ऐसे हमें नशा रहे कि हम कौन है, बाप से डायरेक्ट सुनने वाले बच्चे हैं, जिसका तीसरा नेत्र इस समय खुल गया है। हम ही वो हैं जिसको जरूर बाबा कहते हैं स्वर्ग की स्थापना के लिए हमारी ज़रूरत है, ब्रह्मा की भी तो ब्राह्मणों की भी। और संगम युग पर ही परमात्म रचना, जो श्रेष्ठ रचना कौन सी है, ब्राह्मण है। हम ब्राह्मण चोटी हैं। बाबा कहते शक्ति सेना है। बाप कहते हैं तुम अनादि हो, मेरे तो हो ही, और जितने हो उतने ही हो, कि जितनी आत्माएं हैं उतनी ही है। हम सदा बाबा की हैं, चाहे जैसे भी है। तो ऐसे याद रखना है, और नशा रहे, फिर पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है। फिर बाबा से हमें क्या मिलता है,
ऐसे हम बाबा को याद भी करें और ऐसे हमें खुशी रहे कि सिर्फ हम वो बच्चे हैं जिससे उससे कि उस परमात्मा से हमें प्राप्ति होती है। कि सबसे पहले तो ब्रह्मा के तन का आधार लेकर हम बच्चों ब्राह्मणों को रचते हैं, फिर रचता और रचना का ज्ञान भी हम बच्चों को देते हैं, तीसरे नेत्र का ज्ञान भी दे देते हैं और माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं, या ये कहे माया का जो बुद्धि का ताला है वो खोल देते हैं और राजयोग सिखाकर हमें स्वर्ग के मालिक बनाते हैं। तो ऐसे हम याद करें, जैसे लौकिक में याद करते हैं कि माँ बाप ने क्या किया, तो ऐसे हम याद करें बाबा ने हमारे लिए क्या किया, क्या कर रहे हैं और हर कल्प करते हैं। और क्या करते हैं बाबा? जो सुख शांति का वर्षा देते हैं। फिर जैसे ये कहे कि बाप के तो सभी बच्चे हैं, तो बाबा सभी को देते हैं। और वही कैसा है जो हमें इतना धन देता है, जो द्वापर में भी हमारे पास अथाह धन रहता है कि सतयुग त्रेता में तो है ही, और इतना धन है जो हम मंदिर बनाते हैं, हीरे जवाहरातों के महल होते हैं सतयुग में, सोना तो जैसे मिट्टी की तरह होता है, खानियाँ भरपूर होती हैं। तो इतना सोना इतना धन बाबा हमें देते हैं। फिर वही कैसा है जो सत धर्म स्थापन करता है, सचखंड स्थापन करता है, अनेक अधर्मों का विनाश कराता है, और उसकी गारंटी है कि वो सतगुरु रूप में हम बच्चों को साथ भी ले जाता है, कि मुक्ति धाम ले जाता है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं, वहाँ तो वो सब माया होती है, यानी इस समय सब क्या है? माया है, यानी दिखावटी चीज़ें हैं, रियल नहीं है। लेकिन बाबा जो हमें देता है वो रियल होता है, जो सच में होगा, जो आप साक्षात्कार करते अंत में वो सब होगा। तो ऐसे हम बाबा को याद करें, और इसी वजह से ये सब बाप का ही काम है। इसी वजह से सभी आत्माएं बाप को याद करती है, बंदगी करती है, और उनके मंदिर में भी इतना धन लगाती हैं, और उस सुख को भी सभी याद करते हैं। तो ये भी एक प्रूफ है कि बाबा ने वो सब कुछ दिया था हमें, तभी ऐसा करते। अब बाबा कहते बाबा बच्चों को अच्छी रीति जानते हैं, तो खबरदार भी करते हैं कि रेस है तो कर्म इंद्रियों के द्वारा कोई विकर्म नहीं करना, नहीं तो क्या बन जाएंगे? पाप आत्मा बन जाएंगे। और 21 जन्मों का सुख मिलता है, कोई कम बात नहीं है, तो अटेंशन देना है। अगर भूल की तो भविष्य सभी जन्मों के ऊपर ग्रहचारी घाटा पड़ जाएगा, तो अटेंशन देना है। भविष्य सभी जन्मों पर पड़ेगा और कल्प कल्प के लिए पड़ेगा। तो जितना रुस्तम पहलवान बनेंगे, ज्ञान योग में तीखे जाएंगे, माया के तूफान भी आएंगे, लेकिन कैसे भाग जाएंगे? जितना हम याद पर अटेंशन देंगे। अब हमने तो जाना है, तो हमें दूसरों को भी बताना है। बाबा ने कहा, जैसे कल हमें बहुत सी पॉइंट्स दी थी कि सर्वव्यापी का गलत ज्ञान कैसे सिद्ध करना है, ऐसे ही बाबा कह रहे हैं दुनिया वाले याद करते हैं, जानते नहीं हैं कि हमारा बाप कौन है। तो हमें बताना है अपने सभी भाइयों को कि अगर भक्त ही भगवान है, फिर तो भगवान को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, दरकार ही नहीं है। फिर अगर गॉड को याद करते हैं तो बुद्धि हमेशा ऊपर की ओर जाती है, तो फिर पुकार नहीं सकते हैं, क्योंकि पुकारा तो उसे जाता है जो हमारे आसपास नहीं होता है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि बाप तो परम धाम में रहने वाला है, यहाँ तो दुख है, और परमात्मा तो जन्म मरण में आता ही नहीं है, तो इसलिए वो सर्वव्यापी नहीं है। इस प्रकार से सिद्ध करना है। फिर बाबा ने अंत में हमें वरदान दिया है और स्वमान दिया है कि कर्म योगी आत्मा कैसी होती है? हर कर्म योग युक्त होगा और युक्ति युक्त होगा। तो क्या करना है? याद का आधार क्या है? प्यार है। कि प्यार होगा तो स्वतः याद भी रहेगी, और प्यार वाली चीज़ अपनी ओर आकर्षित करती है। तो क्या होगा? जितना प्यार होगा, हर कर्म यानी हर सेकंड संकल्प बोल हमारा कैसा होगा? योग युक्त होगा, कि एक बाप से दिल का प्यार होगा। और जितना हमारे बुद्धि में बाप की याद होगी, तो कार्य भी कैसा होगा? युक्ति युक्त होगा। और ऐसा होगा तो हम कौन कहलाएंगे? कर्म योगी। और फिर निरंतर योगी ऑटोमेटिक बन जाएंगे, जितना हम अटेंशन देंगे बाबा से प्यार में, क्योंकि सारी चीज़ों का आधार क्या है? बाप से प्यार। तो जैसे बाबा रोज़ मुरलियों में हमें देते हैं कि बाबा हमारे लिए क्या करते हैं, ऐसे हम याद करते
उससे प्यार बढ़ाएं। फिर अगर साधारण या व्यर्थ कर्म होगा तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर योग है तो कर्म भी श्रेष्ठ है, और अगर साधारण कर्म है यानी योग नहीं है तो इसलिए निरंतर योगी नहीं कहेंगे। तो अटेंशन देना है, हर सेकंड बाप की याद का अटेंशन, हर कर्म करते बाबा की याद का अटेंशन। फिर बाबा ने स्वमान भी दिया है कि मैं आत्मा मोहब्बत के झूले में झूलने वाली आत्मा हूँ, मेहनत मुक्त आत्मा हूँ। तो जितना हम बाप की प्यार में रहेंगे हर कर्म भी श्रेष्ठ होगा, मेहनत मुक्त होगा। तो देखना है कि मैं आत्मा मोहब्बत के झूले में झूलने वाली मेहनत मुक्त आत्मा हूँ। तो आज हम विशेष अटेंशन देंगे, जैसे बाबा लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करके कभी अश्वों के रूप से हमें समझाते हैं, कभी हमें ग्रहचारी के हिसाब से समझाते हैं, कभी व्यापारी के रूप से समझाते हैं, कभी एक्टर के रूप से समझाते हैं। तो ऐसे हर चीज़ में हम भी लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करके बाबा को याद करें। ओम शांति।